होगा। देखो ध्यान से, ये कह रहा है सवाल कि 3/11 की वैल्यू है 15% की हानि का मतलब है 85% वैल्यू है। 85% वैल्यू है, यही मतलब है ना। मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। इसको भी फ्रैक्शन में बना लो, यहां परसेंट नहीं है, यहां भी परसेंट नहीं, तो फ्रैक्शन में बना लो। यानी आपसे वैल्यू पूछ रहा है 54/100 की, 54/100 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं इस 11 को भी यहां पहुंचा दूं और यहां पे मैं देख रहा हूं 54 यानी 18, 18 यानी 9, 9 में से एक गया, 8 डिजिटल सम वाला उत्तर होगा। 8 किसका है डिजिटल सम? 6 और 4 10 और 7 17, इसका 8 है, ये उत्तर होगा। देखना भाई यही उत्तर है, ये नहीं होगा उत्तर। 7 और 2 9 6, ये भी नहीं होगा। 8 और 6 14 और 3, ये भी सेम है। 8 और 6 14 और 3 17, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। बात ठीक है, यानी यूनिट डिजिट अब हमें काम आएगी। मैं आपको बता रहा हूं मैंने ये कैसे किया, पहले आप वो समझना, पहले आप वो समझना मैंने कैसे किया। पहले वाले में क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने कैसे बताया वो समझना कि मैं कैसे तो यूनिट डिजिट लगा रहा हूं, कैसे पॉइंट। तो मैंने ये देखा था कि इन सारे ऑप्शंस में 4 जो है वो 4 5 2 3 यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। तो मैंने कहा यूनिट डिजिट से निकालेंगे। कैसे? तो आपने कहा कि 54/100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपने कहा 85 × 11 करना पड़ेगा। पहले तो 85 × 11 करना पड़ेगा या नहीं मुझे बताओ। आपने कहा करना पड़ेगा। 3 की वैल्यू निकालने के लिए, फिर 18 की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपने कहा 18 की 54 की निकालने के लिए 18/100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा लो 0.18 से गुणा कर लेता हूं। 18/100 का मतलब 0.18 से गुणा कर लेता हूं, यही मतलब है। कुछ दिक्कत तो नहीं है? आपने कहा जी नहीं है। अब मैंने कहा यूनिट डिजिट निकालनी पड़ेगी, तो आपने कहा यूनिट डिजिट निकालने के लिए देखो इसको लिख लीजिए पहले 17 × 11, और जो इसका 5 यहां पे लेके गए वो 0.9 आ गया। पॉइंट कितना आ गया? 9। तो मैं समझ गया कि 9 एकम 9 सत्ते 63, 0.3 तो आना ही आना है। आपको यह भी मालूम था कि जो उत्तर आएगा उसमें से हमें 100 घटाना है, लेकिन क्या उसके 100 घटाने से उत्तर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैं जैसे ही 0.3 देखूंगा मैं सीधे उत्तर लगा दूंगा कि उत्तर होगा ये। पहले तो ये चीज समझो, उत्तर होगा ये। अच्छा, अगर डिजिटल सम सेम नहीं होता तो मेरे लिए और आसान था। कैसे? मुझे ये मालूम चल गया था कि मैं इसको 9 से गुणा कर रहा हूं। कोई भी चीज अगर 9 से गुणा हो जाए तो उसका डिजिटल सम होगा 9। हमें पता है 100 घटाना होता है, 100 का डिजिटल सम 1, यानी जो उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 8 आएगा। जो उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 8 आएगा। ये जो डिजिटल सम 8 वाली बात थी, ये तो मैं ओरल बता सकता था 54 को देख के कि अच्छा 9 - 1 8, 8 में लेकिन 2 ऑप्शन थे, इसलिए मुझे यूनिट डिजिट निकालनी पड़ी। आपको समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि अगर आप इसकी गुणा करें, कैलकुलेटर से आपके सामने गुणा करता हूं, अगर आप इसकी गुणा करेंगे, देखिए ध्यान से, जब आप इसकी गुणा करेंगे 85 की 11 से गुणा 0.18, तो ये आएगा 168.3। देख पा रहे हो 168.3, 168.3 से 100 घटेगा तो 68.3 उत्तर आ जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी थी, हमने कंपैरिजन ही किया है। कैसे? 3/11 85 के बराबर है, तो मैंने 11 को उधर भेज दिया, 85 × 11। फिर मुझे 54/100 निकालना था, यानी कि मुझे 18 से गुणा करनी थी 100 से भाग, तो मैंने 0.18 कर लिया। इसका 5 इसको दिया, 18 × 5 = 0.9, 9 7 63 0.3, 0.3 वाला एक ही उत्तर था, सी लगा दिया। हमें इस तरीके से चीजें करनी पड़ती हैं। अगर हम ये सोचें कि हम पूरा सवाल करेंगे पेपर के अंदर, तो वो बहुत मुश्किल है। पूरा सवाल पेपर के अंदर बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, आपको एक बार नहीं आएगा समझ, 2 बार नहीं आएगा, मैं 10 सवाल कराऊंगा। मुझे तो मालूम है ना कि ऐसे सवाल पेपर में फिर आने हैं, चाहे रेलवे चाहे बैंक में। तो अब देखो मैं डायरेक्ट कराऊंगा। अब आप ना थोड़ा थोड़ा देखना चालू करो, मैं डायरेक्ट कराऊंगा। आप क्या कर सकते हो, इसको भी परसेंट बना सकते हो। देखो ध्यान से, 2/5 को कौन बच्चा बता सकता है कि कितना परसेंट होता है? आप बताइए 2/5 कितना परसेंट होता है? तो आपका जवाब होगा कि साहब ये 40% होता है। इस 40% की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा 21% की हानि